दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन ज़रूर करते हैं। पर क्या कोई सोचता है कि अगर हम मांसाहार करके ईश्वर की भक्ति या पूजा करते हैं, तो क्या ईश्वर वास्तविक रूप में हमारी पूजा का स्वीकार करते होंगे? अगर आपने ये सोचा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर मांसाहार करने वाले मनुष्यों की पूजा का स्वीकार करते हैं कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी विद एजे पर। स्कंद पुराण काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य मांस का भक्षण करता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है, ना ही मृत्यु लोक के बाद दूसरे अन्य लोक में उसे सुख मिल पाता है। इसी के साथ स्कंद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है। उस प्रसंग के अनुसार एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे थे। एक बाघ जैसा हिंसक पशु वहां पर घास खाते हुए देख सभी देवतागणों को आश्चर्य हुआ। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि यदि भूख से किसी भी प्राणी की मृत्यु हो रही हो, फिर भी उसे मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव भी उन लोगों की भक्ति का स्वीकार नहीं करते जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी यह वर्णन मिलता है कि जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना उनकी पूजा का स्वीकार करता हूँ, ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही साथ भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा अपराधी अधर्मी मनुष्य है। इसके अलावा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों से नियंत्रण खो देता है। इसके बाद मनुष्य को ना चाहते हुए भी कई तरह के अधर्मों या अपराधों का भागी बनना पड़ता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या फिर मुझे याद करता है, तो मैं उसके पास नहीं चाहता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त करने वाला और तृप्ति प्रदान करने वाला आहार है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है। इसका मुख्य कारण है लोगों को धर्म और शास्त्र के वर्णित ज्ञान का न होना। कुछ लोगों का यह मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि नर अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन करता है तो वह उसको अपने शरीर का भाग बनाता है। गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध से वंचित रखता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। यजुर्वेद में भी बताया गया है कि सभी मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह अन्य पशु या फिर अन्य किसी का हित करें। जिस प्रकार मनुष्य को संवेदना तथा भावनाएं होती है, उसी प्रकार अन्य पशुओं को भी संवेदनाएं तथा भावनाएं होती है। इस सृष्टि पर केवल मनुष्य का ही नहीं, इस सृष्टि पर हर छोटे से लेकर महागज तक सभी जीवों का समान अधिकार है और किसी भी जीव से उसका जीवन छीनना सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए मित्रों, यदि आप पूजा करते हैं या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो फिर मांसाहार का सेवन करना आज ही बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य की कई तरह के रोगों की जड़ है। और जहाँ तक धर्म की मान्यताओं की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होंगी। आज हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं पर संपूर्ण विश्व विश्वास करने लगा है। हमारे वेदों तथा धर्म ग्रंथों के आधार पर अनेक लोगों ने अपने अधर्म को मिटाने में सफलता प्राप्त की है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।